हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस से टॉपिक नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। आज की ये क्लास साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं ये क्लास साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत लेकर आया हूँ साथियों। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास में हम टॉपिक नंबर फर्स्ट से सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमारी हेडिंग दी हुई है पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन। तो साथियों, इसमें दिया है यानी कि ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव द्रव अवस्था की परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जब साथियों हम यानी कि गैस को यानी कि ठोस को साथियों जब हम गैस में परिवर्तन करते हैं साथियों तो क्या कहलाता है, यानी कि ठोस को जब हम गैस में परिवर्तन करते हैं तो क्या कहलाता है साथियों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और साथियों, जब हम गैस को ठोस में परिवर्तन करते हैं तो क्या कहलाता है? दृढ़ीकरण कहलाता है। क्लियर? जब साथियों और हम गैस को जब हम द्रव में चेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्लियर? और साथियों, जब हम द्रव को गैस में परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहलाता है। क्लियर? और साथियों, जब हम ठोस को जब हम किसमें यानी कि द्रव में परिवर्तित करते हैं तो क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और उसी तरह जब हम द्रव को साथियों जब हम ठोस में परिवर्तित करेंगे तब क्या कहलाता है? जमना कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि साथियों पानी को बर्फ बनाते तो उसे क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। क्लियर? साथियों नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज की इस क्लास में साथियों हम सारे जितने भी इस टॉपिक नंबर फर्स्ट से क्लास 9th की साइंस से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इसमें दिया है साथियों, उपरोक्त परिस्थितियों के अंतर्गत कोई भी द्रव किसी भी प्रावस्था में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण, बर्फ को गर्म करने पर यह जल में एवं जल को ठंडा करने पर यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? यानी कि जल को जब हम बर्फ में बदलते तो क्या कहलाता है? तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल को जब हम बर्फ में बदलते हैं तो साथियों क्या कहलाता है? बर्फ भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे चलते हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान एवं क्वेश्चन हमारा दिया है, यहाँ पे पिलर है साथियों। हमारे क्वेश्चन में दिया है साथियों, द्रव्यमान एवं भार में संबंध है। द्रव्यमान एवं भार में संबंध क्या होता है साथियों? तो वो होता है ऑप्शन बी में दिया है W बराबर mg। क्लियर? यानी कि यदि द्रव का द्रव्यमान साथियों m एवं भार बराबर वेट हो तो W बराबर mg होता है। उदाहरण यानी कि जहाँ जी यानी कि गुरुत्व जनित त्वरण कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। यानी कि आ में दिया है हमारा, ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। और साथियों बा में दिया है, ठोस व्यवस्था में कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन में दिया केवल आ सही है, और बी में दिया केवल बा सही है। ऑप्शन सी में दिया आ व बा दोनों सही है। ऑप्शन डी में दिया आ तथा बा दोनों गलत हैं। तो साथियों, जब हम इसकी बात करें ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। क्लियर? कैसी होती है? अत्यधिक क्रमित होती है। तथा ठोस में कणों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी गैस तथा द्रव। तो साथियों अनिश्चित आकार वाले पदार्थ साथियों क्या कहलाते हैं? अनिश्चित आकार वाले पदार्थ गैस तथा द्रव दोनों कहलाते हैं। क्लियर? गैस उसमें ऑप्शन दिए, उत्तर दिया है गैस तथा द्रव की परिभाषा के अनुसार इनके आकार निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन द्रव का आयतन साथियों निश्चित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराणविक आकर्षण बल
प्रबलतम होते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल प्रबलतम होते हैं। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी द्रव और गैस में। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ठोस में। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। ठोस के अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल प्रबलतम होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। साथियों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होता है। ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होता है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों में, ऑप्शन डी ठोस तथा गैस में। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, द्रव में। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार साथियों द्रव में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ऑप्शन ए ठोस, ठोस द्रव गैस, ऑप्शन बी गैस द्रव ठोस, ऑप्शन सी गैस द्रव ठोस, ऑप्शन डी ठोस द्रव गैस। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठोस द्रव गैस। क्लियर। इसमें दिया इसमें दिया है साथियों अणु गतिज सिद्धांत के अनुसार साथियों अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ठोस द्रव गैस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए बंद बर्तन में हाइड्रोजन पर दाब बढ़ाने पर, ऑप्शन बी बर्तन में से कुछ गैस निकालने पर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर, ऑप्शन डी बर्तन की आयतन बढ़ाए बिना और अधिक हाइड्रोजन उसमें डालना। तो इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस के बर्तन का आयतन बढ़ाने पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज रखा, ताप 0 डिग्री सेल्सियस। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हो तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन सही दर्शाता है। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें, पहले पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। जल का हिमीकरण उसे कहते हैं। इस अवस्था में तापमान स्थिर रहता है जब तक संपूर्ण जल बर्फ नहीं बन जाता है। इसके पश्चात तापमान पुनः गिरना आरंभ हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जिस ताप पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हिमांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी गलनांक, ऑप्शन डी क्रांतिक ताप। तो ये कहते हैं साथियों ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, क्वथनांक कहते हैं। क्लियर। यदि बात करें वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पन एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव को क्वथनांक कहलाता है। वह द्रव क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से ऊर्ध्वपाताज है। निम्न में से ऊर्ध्वपाताज है। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपाताज है। अगर हम दोस्तों का बात करें, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl वो एक ऊर्ध्वपाताज है क्योंकि गर्म करने पर यह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 300 केल्विन तापमान का सेल्सियस इकाई में मान होगा। 300 केल्विन तापमान का सेल्सियस इकाई में मान होगा। अगर हम ऑप्शन ए 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 26 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 27 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में सही संबंध है। ऑप्शन ए बाष्पीकरण, बाष्पीकरण इक्वल टू बाष्पन प्लस संघनन। ऑप्शन बी बाष्पीकरण बराबर क्वथनांक प्लस संघनन। ऑप्शन सी बाष्पन आसवन बराबर क्वथनांक प्लस संघनन। ऑप्शन डी आसवन बराबर गलन प्लस क्वथन। तो इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा, आसवन इक्वल टू क्वथन और प्लस संघनन। क्लियर। निम्नलिखित सही क्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल का बाष्पीकरण बढ़ा देगी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल का बाष्पीकरण बढ़ा देगी। ऑप्शन ए जल का तापमान बढ़ाना। ऑप्शन बी जल का तापमान कम कर देना। ऑप्शन सी जल की खुली सतह कम करना। ऑप्शन डी जल में सामान्य नमक मिलाना। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, जल का तापमान बढ़ाना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव नहीं है। निम्नलिखित में से द्रव नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी। ऑप्शन बी वायु। ऑप्शन सी प्रकाश। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, निम्नलिखित में से द्रव नहीं है तो ये प्रकाश, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा, प्रकाश एक द्रव नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। ऑप्शन ए साथियों इसका ऑप्शन ए एम इक्वल टू ई सी स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया है साथियों सी इक्वल टू एम ई स्क्वायर। ऑप्शन डी में दिया है सी इक्वल टू एम ई स्क्वायर। तो इसका साथियों द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसमें सही ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराणविक स्थान अधिकतम होता है। ऑप्शन ए ठोस में। ऑप्शन बी द्रव में। ऑप्शन सी गैस में। ऑप्शन डी ठोस व गैस में। तो इसका प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो हमारा इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, गैस में। अंतराणविक स्थान अधिकतम किस में होता है, गैस में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। बर्फ तथा जल हैं। बर्फ तथा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्फ तथा जल है। ऑप्शन ए दो विभिन्न तत्व। ऑप्शन बी एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं। ऑप्शन सी अपरूप। ऑप्शन डी विभिन्न यौगिक। तो साथियों बर्फ तथा जल क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्फ तथा जल है। ये हमारा इसका क्वेश्चन, बर्फ तथा जल क्या है। ऑप्शन ए दो विभिन्न तत्व। ऑप्शन बी एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं। ऑप्शन सी अपरूप। ऑप्शन डी विभिन्न यौगिक। तो साथियों इसका राइट आंसर की बात करें तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। बर्फ तथा जल साथियों एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, गैसीय अवस्था में कण हैं। गैसीय अवस्था में कण एक, ऑप्शन ए एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। ऑप्शन बी एक निश्चित क्रम में रहते हैं। ऑप्शन सी किसी भी दिशा में गति करते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्यारे दोस्तों सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम दोस्तों सही आंसर की बात करें तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, किसी भी दिशा में गति करते हैं। गैसीय अवस्था में कण क्या करते हैं, किसी भी दिशा में गति करते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर, क्वेश्चन क्या है, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक कैसा होता है। ऑप्शन ए घट जाता है। ऑप्शन बी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी स्थिर रहता है। ऑप्शन डी ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन, तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बढ़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, स्थान घेरता है। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा क्या है, स्थान
घेरता है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी ठोस द्रव गैस। तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर की बात करें तो इसका स्थान कौन घेरता है साथियों? तो स्थान घेरता है ठोस द्रव गैस, तीनों घेरते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा ठोस द्रव गैस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर ठोस रहता है। निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर ठोस रहता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो हमारा इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर ठोस रहता है, पोटेशियम परमैंगनेट रहता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल का क्वथनांक है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 78.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा जल का क्वथनांक साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन द्रवों पर बाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी बाष्पनशीलता होती है। जिन द्रवों पर बाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी बाष्पनशीलता होती है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी साथियों ना ही अधिक और ना ही कम। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा अधिक होती है। जिन द्रवों का बाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी बाष्पनशीलता साथियों अधिक होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, गीले कपड़ों के सूखने की प्रतिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी बाष्पीकरण, ऑप्शन सी उबलना, ऑप्शन डी जमना। तो इसका सही आंसर होगा साथियों गीले कपड़ों के सूखने की प्रतिक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए अशुद्धि मिलाने पर ठोस का गलनांक बढ़ जाना, ऑप्शन बी दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नेक्स्ट है साथियों ढका हुआ द्रव शीघ्रता से बाष्पित होता है। ऑप्शन डी क्वथनांक पर द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्यारे साथियों अब हम देखेंगे कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर। इस चैप्टर के अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ऊर्जा तथा उसके द्रव्यमान के मध्य संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? एक बार क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। किसी वस्तु की ऊर्जा तथा उसके द्रव्यमान के मध्य संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? उत्तर द्रव्यमान एवं ऊर्जा में संबंध। द्रव्यमान एवं ऊर्जा में संबंध E इक्वल टू mc², जहाँ साथियों E बराबर ऊर्जा यानी कि एनर्जी, M बराबर द्रव्यमान और C बराबर साथियों किससे होगा? यानी कि प्रकाश का वेग। यानी कि यह समीकरण आइंस्टीन की समीकरण कहलाती है। यह समीकरण किसका कहलाता है साथियों? आइंस्टीन का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की 3 भौतिक अवस्थाओं का नाम उदाहरण सहित लिखिए। इसमें क्या दिया है? द्रव की 3 भौतिक अवस्थाओं का नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर में दिया है साथियों द्रव की तीन साथियों मूल भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द्रव की 3 मूल भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन यानी कि ठोस, द्रव तथा गैस। क्लियर? और लकड़ी जल तथा नाइट्रोजन क्रमशः उनके उदाहरण होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस क्या होते हैं उदाहरण सहित समझाइए। इसमें दिया है ठोस क्या होते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर में दिया है साथियों द्रव की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाती है। क्लियर? जिसका यानी कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। उदाहरण जैसे कि पत्थर, लकड़ी, बर्फ का ठोस और यानी कि आदि। ठोस बर्फ यानी कि ठोस कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में उपस्थित होता है। इसके प्रत्येक अवस्था में रूप का नाम भी लिखिए।
क्वेश्चन क्या दिया है, किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में उपस्थित होता है, उसकी प्रत्येक अवस्था के रूप में भी लिखिए। तो साथियों क्या है, जल। जल को कैसे लिखते हैं, जल ठोस अवस्था में क्या बन जाता है, बर्फ। जल जब ठोस अवस्था में होता है तो वो क्या कहलाता है, बर्फ बन जाता है। क्लियर। और जब साथियों द्रव अवस्था में होगा तो द्रव जल कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव जल कहलाता है। और जब गैस अवस्था में होगा तो क्या कहलाता है, जल वाष्प उसे कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द्रव तथा गैस में एक मुख्य अंतर बताइए। द्रव तथा गैस में एक मुख्य अंतर बताइए। तो साथियों इसमें उत्तर दिया है, द्रवों का आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैसों का आयतन, आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, ठोस बहुत कम संपीड होते हैं क्यों। क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ठोस बहुत कम संपीड होते हैं क्यों। तो इसमें दिया है साथियों, ठोस बहुत कम संपीड़ होते हैं क्योंकि ठोसों में पहले ही अणुओं के बीच बीच रिक्त अंतराण्विक अवकाश अथवा स्थान बहुत कम होता है। अतः दाब लगाकर अणुओं को और अधिक निकट नहीं लाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन क्या है, द्रव का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दिया है, द्रव का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा साथियों बढ़ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो इसमें उत्तर दिया है, किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके उसके गलन पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की ऊर्जा उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट और फ्यूशन कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों है, किसी ठोस में द्रव्य मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी ठोस में द्रव्य मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों इसमें उत्तर दिया है, किसी ठोस में अपद्रव्य मिलाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक ताप तथा दाब पर जल का एक सैंपल 102 डिग्री सेल्सियस उबलता है, क्या जल शुद्ध है, क्या यह जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दिया है साथियों, नहीं, यह जल शुद्ध नहीं है, कुछ अशुद्धियों के कारण यह जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चार ऊर्ध्वपातों के उदाहरण लिखिए। चार ऊर्ध्वपातों के उदाहरण लिखिए। ऊर्ध्वपातों के उदाहरण निम्न है, कपूर, आयोडीन, अमोनियम, क्लोराइड तथा नेपथलीन। चार उत्पादों के उदाहरण कौन कौन से हैं, कपूर, आयोडीन, अमोनियम, क्लोराइड तथा नेपथलीन। क्लियर। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में दाल शीघ्रता से क्यों पकती है। प्रेशर कुकर में दाल शीघ्रता से क्यों पकती है। तो इसमें दिया है, प्रेशर कुकर में जल के वाष्प से प्राप्त वाष्प बाहर नहीं जाती है, फलस्वरूप प्रेशर कुकर में जल पर लगे दाब का मान अधिक हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस कारण ऊष्मा जल के वाष्पन से अधिक व्यय होने की अपेक्षा दाल को पकाने में व्यय होती है। क्लियर। जिससे शीघ्रता से दाल पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन को परिभाषित कीजिए। वाष्पन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया साथियों, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसमें दिया, कप की अपेक्षा प्लेट की सतह क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप वाष्पीकरण की दर साथियों बढ़ जाती है, जिस कारण कप की तुलना से हम प्लेट से गर्म दूध और चाय जल्दी पी लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन को परिभाषित कीजिए। इसमें क्या दिया, आसवन को परिभाषित कीजिए। तो इसमें दिया, द्रव को क्वथित करके वाष्प में परिवर्तन करने एवं पुनः वाष्प को संघनित कंडेंसेशन करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को आसवन कहते हैं। तो प्यारे साथियों ये थे कुछ क्लास 9th की NCERT टॉपिक
चैप्टर नंबर फर्स्ट से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आप सभी को बता दिए। उम्मीद करूंगा साथियों ये आप सभी को पसंद आए होंगे। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। साथियों डेली शाम 6 बजे हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में।